हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। ये वीडियो भाई शोएब चौधरी का जो पाकिस्तान की पब्लिक के बीच में गया कि भाई 4 दिसंबर को नेवी डे मनाया गया था जो नेवी के लिए उस पे। और ये जिस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा, जो लोग कहते हैं कि भाई पढ़ा लिखा बंदा समझदार होता है, दिमाग की बातें करता है, चूचों का मुरब्बा नहीं होता, लेकिन मैं ये कहता हूँ ये कौम ऐसी है, इनको कितना भी पढ़ा लो, कितना भी लिखा लो, ये अपनी जहालत दिखाएंगे दिखाएंगे। फिर चाहे वो ओसामा बिन लादेन हो, मसूद अजहर हो, हाफिज सईद हो, पढ़े लिखे सारे हैं। अफजल गुरु वो भी पढ़ा लिखा था। तो इनको कुछ भी कर लो, जिहाद इनके दिमाग में बचपन से डाला जाता है, ये फटने के लिए बनते हैं बस। और वही चीज मैं आज दिखाना चाहता हूं पाकिस्तान के एक वकील जो एडवोकेट है। ये वीडियो काफी टाइम से पेंडिंग में थी, आज बनाने का मौका मिल गया। तो देखते हैं भाई साहब ये वकील साहब क्या कहते हैं और इनका तोड़ते तिल्ले, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। चलते हैं पाकिस्तान, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ऐसी और इनके तिल्ले तोड़ के देखने वाली वीडियो। तो शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के, चलते हैं पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं। ठीक है, मैं भी ठीक ठाक। आप वकील हैं, कानून के मुताबिक बात करेंगे और डेफिनेटली जो इंटरनेशनल लेवल पे चीजें हो रही हैं उन चीजों को लेकर बात करेंगे। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा, 1971 में जो इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई, बांग्लादेश अलग हो गया, हमारी 4 वेसल्स जो इंडियन नेवी ने संक कर दी। उन्होंने एक काम, उनके लिए कामयाबी है, हमारे लिए नाकामी है। 93,000 फौजी जो उन्होंने सरेंडर करवा लिए। क्या कहना चाहेंगे, उन्होंने उससे क्या कुछ अचीव किया और हमने क्या सीखा? बिल्कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर गुजारिश ऐसे है कि इंडिया ने 1971 में ठीक है मुक्ति बानी को सपोर्ट किया। अच्छा। जिस तरह वो आज पाकिस्तान में BLA को बलोचिस्तान में सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा। और बकायदा उन्होंने पाकिस्तान पर फौज कशी की है। अच्छा। ठीक है, जिसकी वजह से पाकिस्तानी आर्मी को हथियार डालने पड़े और हमें शिकस्त हुई है। और अब भी इंडिया की गवर्नमेंट उसी पॉलिसी पर चल रही है, उसी नक्शे कदम पर चल रही है, वही उसी उनके पॉलिसी साथ है कि पाकिस्तान को तोड़ने में मसरूफ है। अच्छा, लेकिन इधर एक सवाल मैं करूंगा, ठीक है, आपकी बात को कंटिन्यू भी करूंगा, लेकिन हमारे प्रोग्राम का एक अंदाज है कि जहां पे भी कोई मतलब होता है उसको हम पॉइंट आउट करते हैं। मुझे बताएं, आपने बोला कि 1971 में इंडिया ने मुफ्ती बानी को सपोर्ट किया, बांग्लादेश अलहदा कर दिया। आज हम इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं ना कि हम बंगालियों से कहीं ना कहीं नाइंसाफी कर रहे थे? बिल्कुल सर। नहीं, मुझे एक मिनट, कर रहे थे या नहीं कर रहे? सर नाइंसाफी तो नहीं कर रहे थे, लेकिन प्रोपेगेंडा ज्यादा था। अच्छा। उनको जैसे कि बंगालियों को राइट मिल रहे थे? सर राइट मिल रहे थे, हर चीज थी। उनको ये उनके सब्जेक्ट्स में पढ़ाया जाता था कि आपके पास इतनी कपास हुई है। हाँ। आपके पास इतना जिप्सम हुआ है, सारा मगरबी पाकिस्तान ले गया। ये नारा नहीं था लगता, इधर हम उधर तुम? ये सर वो नारा तो भुट्टो ने लगवाया था। तो फिर इसके अलावा अगर ये एक नारे की बात होगी, इसके अलावा अगर बात करें तो फिर शेख मुजीबुर रहमान के ज्यादा वोट थे, यानी वो अक्सरियत के साथ थे, फिर ज्यादा सीट थी, तो उन्हें क्यों नहीं फिर? सर बिल्कुल, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। शेख मुजीबुर रहमान को हुकूमत बनानी चाहिए थी। उसने मोहतरमा फातिमा जिन्ना को भी सपोर्ट किया था। ठीक है। और बंगालियों की बड़ी खिदमत है पाकिस्तान बनाने में। जी, बंगालियों की बिल्कुल बहुत ज्यादा खिदमत है। और बंगाल ही से तो मुस्लिम लीग का क्याम हुआ था। लेकिन सिर्फ कहने का मकसद है कि हमारी गलत पॉलिसी की वजह से बंगाली हमसे जुदा हुए हैं। अगर शेख मुजीबुर रहमान बन जाता पाकिस्तान का वजीर आजम तो उसने मुल्क को नहीं तोड़ना था। इसी तरीके से आपने बोला आज भी इंडिया अपनी पॉलिसीज वही रख रहा है, बांग्लादेश में जो उनसे सपोर्ट कर रहा है। मुझे बताएं तो क्या ईमानदारी से बताइएगा कि क्या आज भी बांग्लादेश में हम इंसाफ कर रहे हैं और बलोचिस्तान में हम इंसाफ कर रहे हैं? सर मैं आपको बता रहा हूँ कि बलोचिस्तान में देखिए डेवलपमेंट हो रही है, सारा कुछ हो रहा है, CPEC, लेकिन जो CPEC को भी सबूताज इंडिया कर रहा है। इंडिया आज भी उसी रविश पे है। और मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से, क्योंकि इंडिया में बहुत ज्यादा देखा जा रहा है, मैं इंडिया वालों को ये बताना चाहता हूँ कि जनरल जियाउल हक ने भी, जब वो राजीव गांधी ने फौजें लगा दी थी, तो उसने जाकर राजीव गांधी को बड़े जो खतरनाक अंदाज से कहा था कि दुनिया हलाकू हाँ चंगेज खान को भूल जाएगी और राजीव गांधी को और जनरल जियाउल हक को याद रखेगी, क्योंकि मैं पाकिस्तान में जाकर जो पहला हुक्म दूंगा वो होगा फायर। और पूरी दुनिया में मुसलमान तो कायम रहेंगे, लेकिन हिंदुओं का नामो निशान मिट जाएगा। और मैं इंडिया के गवर्नमेंट, इंडिया के अवाम को बताना चाहता हूँ कि राह और मोदी इनको इस नहज पे लेके जा रहे हैं कि इंडिया ने भस्म हो जाना है और 4000 सेंटीग्रेड में उनका 1 मिनट में नामो निशान खत्म हो जाना है, क्योंकि पाकिस्तान मैं 2 कौड़ी के वकील हैं, 2 कौड़ी की तेरी औकात नहीं। तू कह रहा BLA को सपोर्ट कर रहा है इंडिया, एक सबूत दे दे BLA को सपोर्ट कर रहा है। हमने मुक्ति भाई ने सपोर्ट की, खुला बोला, हमने खुला बोला। तुमने वहां के औरतों के रेप करे, बच्चे वहां पे 2 लाख तो रेप चाइल्ड हैं, 10 लाख औरतों के तुमने रेप करे वहां पे, पता नहीं कितने तो तुमने मार दिए, 20 से 22 हजार हिंदू मार दिए थे तुमने उस टाइम पे। ठीक है। और तेरा वो जिया लग क्या था, वो तेरा तो वो भी था जो 65 में कि दुश्मन रात के अंधेरे में आया, हम पे हमला करा, चूतिया बनाया तुम्हारा, टैंक छोड़ के भागे थे, जंगे जीते थे हम, 99 वाली जंगे जीते रहे थे हम। तो वो तो नवाज शरीफ उतर के आ गया, बाद में औकात पता लगी है तुम्हें। तो तुम्हें ये भी पढ़ाया जाता है, नामो निशान मिट जाएगा पाकिस्तान का ना। इंडिया का एक शहर गया ना तो पाकिस्तान सुबह नहीं देख पाएगा, याद रखना।
एक बच्चा, एक मच्छर भी नहीं मिलेगा वहां पे, इतने बम पड़ेंगे, इतने पड़ेंगे। 2 कौड़ी के वकील, तेरी औकात, तेरे पाकिस्तान की औकात क्या है और तेरी औकात क्या सब जानते हैं। 2-2 कौड़ी के लोग हो, तुम्हें दूसरी लाइन में घुसाया जाता है। 2 टके के आदमी नहीं हो तुम लोग, और देखा जाता है यहाँ पे तेरे जैसे को पेला जाता है यहाँ पे। 2 टके के आदमी हैं। प्रोपेगेंडा, प्रोपेगेंडा, तू पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा साला वकील हो, वहां का जज हो, सारे भोसड़ी के एक जैसे आएंगे। गाली बकने का मन तो करता है, बकूंगा क्यों नहीं बकूंगा। मेरे देश को खत्म करेगा है, हिंदू खत्म करेगा तुम। तेरे तो जो जिसको तू अपना बाप दादा सब बोलता है ना, उनकी औकात नहीं हो हिंदुओं को खत्म करने की, देश को खत्म करने की। तेरे जैसे की औकात है क्या? इतने इतने हमले करके नहीं उखाड़ पाए कुछ तेरा अकबर बाबर जाबर है, जिसको तू अपना बाप मानता है, गजनी पजनी, जिनको तुम अपनी पिछवाड़ों में लेकर घूमते हो, हैं बाबूजी बाबूजी करके घूमते हो। उनकी औकात नहीं हो पाई आज तक, तो तुम लोगों की औकात हो जाएगी 2 कौड़ी के सरेंडर वाली फौज। भिखमंगो सालो, औकात है तुम लोगों की। पाकिस्तान को जो वो तोड़ने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान में सी पैक नहीं बनने दे रहा, पाकिस्तान में इमरान खान को सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान की मोहाली टीडीपी को सपोर्ट कर रहा है, इंडिया आग के साथ खेल रहा है और ये तबाह बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान अगर कमजोर हुआ, पाकिस्तान की जड़ें खोखली हुई, तो पाकिस्तान का ये बम है, ये इंडिया के लिए बना और इंडिया भी चलना है। अच्छा सर, इधर 2-3 चीजों से मैं डिसएग्री इस तरीके से करता हूँ। मुझे ये बताएं, आपने बोला पाकिस्तान को कमजोर इंडिया कर रहा जी, है। बिल्कुल। अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट चाहे कि भाई इंडिया दुनिया की चौथी बड़ी इकॉनमी या तीसरी बड़ी इकॉनमी बनने जा रहा है, हम साजिश कर दें, मतलब हम साजिश करके उसको आगे इकॉनमी में आगे बढ़ने से रोक दें, तो क्या हम रोक सकते हैं? सर देखें, इंडिया एक इकॉनमी है, हम रोक सकते हैं उन्हें आगे बढ़ने सर से? हम उन्हें रोक सकते हैं, लेकिन सिर्फ ये है कि उनके पास वसाइल ज्यादा है, तो यही करप्शन उनके पास भी है। अच्छा। ये नहीं कि वो दूध के धुले हुए हैं, वहाँ ज्यादा डाउन सिस्टम है, ज्यादा बदमाशी और गुंडागर्दी सिस्टम है, हर सुबह का अलग एक डाउन है। ठीक है। पाकिस्तान में इतना ज्यादा वो बदमाशी वाला सिस्टम नहीं है, लेकिन वहाँ पे उनके वसाइल ज्यादा है, उनके पोर्ट ज्यादा है। तकसीम में 32 लाख मरबा किलोमीटर का एरिया उन्हें मिल गया। नहीं सर, इधर एक चीज ये भी है ना, आप देखें, आप कह रहे हैं कि वहाँ पे ये सब, मैं 1 मिनट के लिए मान लेता हूँ करप्शन वहाँ पे ज्यादा, मैंने ये भी मान लिया बदमाशी वहाँ पे ज्यादा, मैंने ये भी मान लिया कि वहाँ पे हर वो काम जो इलीगल है वो वहाँ पे ज्यादा। लेकिन क्या वजह कि दुनिया की 5वीं चौथी बड़ी इकॉनमी वो बन गए? क्या वजह चांद पे वो पहुंच गए? क्या वजह कि उनका पासपोर्ट की वैल्यू हमारे पासपोर्ट से ज्यादा है? क्या वजह कि आज उनका एजुकेशन लेवल हमारे एजुकेशन लेवल से बेहतर है? क्या वजह कि दुनिया की टॉप जो सी कंपनीज हैं उनके सीईओ हमें इंडियन या इंडियन ओरिजिन मिलते हैं? क्या वजह कि उनके प्राइम मिनिस्टर जहाँ पे जाते हैं उन्हें रेड कारपेट के साथ प्रोटोकॉल दिया जाता है, और हमारे प्राइम मिनिस्टर जिधर जाते हैं हम अगले समझ जाते हैं ये कुछ ना कुछ लेने आया है? मुझे ये बताएं, इतना कुछ अगर वहाँ पे गलत है, मैं ये समझता हूँ हमारे मीडिया ने कहीं ना कहीं ऐसी नफरतें बखेर दी हैं जो कि हमें खत्म करने की जरूरत है। सर बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन इंडिया में गुर्बत भी बहुत है। मैंने तो पीछे ये पढ़ा है कि वहाँ पे तो वॉशरूम नहीं है, जैसे लोगों के लिए, लोग ऐसी ये वही बात है ना, हमने तो मूवीज देखी है कि वॉशरूम नहीं है, और लेकिन गुर्बत आपको इंतहाई बहुत ज्यादा है। लेकिन जो उनका अशरफिया है, जो उनकी जो ब्यूरोक्रेसी है, जो उनका बिजनेसमैन तबका है, वो इस वक्त खुशहाल है, शहरों में वहाँ पे खुशहाली है। लेकिन गरीब वहाँ पे जहाँ उनकी आबादी के तनासुब से देखें तो जो एक गुर्बत की सतह से नीचे बहुत ज्यादा दुनिया रह रही है। ठीक है, इंडिया अच्छा। दूध का धुला नहीं है। नहीं, इंडिया में मैं तो ओपनली कहता हूँ करप्शन वहाँ पे होगी, लेकिन मेरा सवाल आप समझे नहीं, अगर इतना कुछ गलत हो रहा है और अच्छा, एक चीज मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि अगर सोचो स्टेडियम में वहां पे इंटरनेशनल मैच हो रहे हैं, तो वहां पे क्या क्या फैसिलिटीज होंगी, है ना? अच्छी चेयर्स होंगी, वॉशरूम्स होंगे, अच्छे स्टैंड होंगे खड़े होने के लिए। ये इंडिया को बोल रहे हैं यहाँ वॉशरूम नहीं है। अब जहां पे इंटरनेशनल लोग आते हैं वहां तुम्हारे पानी नहीं आता, वहां वॉशरूम नहीं है, वहां नेटवर्क नहीं आते, तो तुम्हारे आम शहरों में, आम गांव में क्या होता होगा, ये सोच के देखो जरा। वॉशरूम की बात करते हैं जाहिल के बच्चे, अबे इतना है ना कि डूब जाओगे सालो, पूरा पाकिस्तान का हो जाएगा, इतने वॉशरूम देंगे यहाँ पे। आगे बात समझ में? मतलब एक मूवी अवेयरनेस के लिए बनाई, अवेयरनेस के लिए बनाई, एक टॉयलेट एक प्रेम का था, उसको लेके बोलती है वॉशरूम नहीं है। अबे तो चूतिया, उसकी पैडमैन भी तो देखी होगी तूने, वो नहीं बोल तो भोकेगा। यहीं ठीक गांडू बंदे हो यार तुम। मतलब एक अवेयरनेस के लिए मूवी बनाई जाए तो इन चूतियों को कुछ और ही लगता है। तुम्हारे यहाँ पे हाँ, तुम्हारे यहाँ पे अवेयरनेस का मतलब जिहाद 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 है ना, यही है ना, गजवाए हिंद जिहाद, जिनको तो अगर बाप दादा मानते हैं वो तक नहीं उखाड़ पाए कुछ भी। तुम उखाड़ोगे कुछ? सरेंडर वाली कौम, फट्टू भग्गो, मैदान छोड़ के भागने वालों।
पाकिस्तान में इतना कुछ सही हो रहा है तो हमें आगे होना चाहिए, हमारी रिस्पेक्ट ज्यादा होना चाहिए। मेरी बात सुने, इधर आईफोन का ऑफिशियल स्टोर पाकिस्तान में खुलना चाहिए, टेस्ला पाकिस्तान में आना चाहिए, बड़ी बड़ी कंपनीज को पाकिस्तान में आना चाहिए। इधर से तो पीएसओ अपना शेल का पंप यहाँ से चले गए, यहाँ से और वो मेडिसिन की कंपनी चली गई। मुझे ये बात नहीं समझ आती, एज ए वकील, एज ए एजुकेटेड पर्सन मुझे ये समझाए ना कि बेटा ये चीज है। जो पॉलिसी साधों की नाकामी है, हमारे यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं है, और सबसे जो बड़ी चीज है ना, हमारे लीडरशिप का फुकदान है। हाँ। देखे वही वो अफवाज पाकिस्तान थी जिसने 1971 में इंडिया के आगे हथियार डाले, और 4-6 साल के बाद जनरल ज़िया की क़यादत में हम रशिया जैसी आरएसएस को तबाह बर्बाद कर देते हैं, उसके टुकड़े कर देते हैं। अमेरिका के साथ सर लेकिन इनिशिएटिव तो लिया ना, इनिशिएटिव लिया, जिहाद का नारा लगाया, और अगर वो जंग ना रोकते तो रशिया ने आके गर्म पानियों तक आ रहा था, उसने पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर देना था इंडिया के साथ मिलकर। इंडिया आगे उसका लाइन्स था। मुझे बताएं, आपने बोला कि हमने रशिया को हार दे दी, एक आप ये कहना चाह रहे हैं शिकस्त दे दी। रशिया की हमारे साथ जंग थी, रशिया का जो मेन यूनिट है उसे सुर्ख रीच कहते थे, जिस ये ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, यूक्रेन, ये सारे उसने हड़प कर लिए थे। जिस एरिया में वो पंजे डाल देता उसकी मशहूर था लाल रीच, तो वो वापस नहीं जाता था। अच्छा। उसका मकसद था कि गर्म पानियों तक आए। अफगानिस्तान पे हमला करने का मकसद यही था। जनरल ज़िया उस चीज को भांप गए थे। अच्छा, उन्होंने जनरल ज़िया अगर वो चीज को भांप गए थे तो मुझे बताएं क्या वजह कि हम और बहुत सी चीजों को नहीं भांप पाए। यानी 6 साल बाद हम रशिया के मुकाबला करने के लायक हो गए, लेकिन 6 साल पहले 1971 में इंडिया का मुकाबला नहीं कर सके, ये पॉइंट है। दूसरे नंबर पे आपको नहीं लगता कि अमेरिका ने डॉलर दिए तो हमने जिहाद का नारा लगाया, अदरवाइज हम वो जिहाद का नारा नहीं थे लगाते। अच्छा, आज क्यों नहीं जिहाद का नारा लगा रहे, मतलब ऑफिशियली? वैसे तो बहुत सी जिहादी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सी तंजीमें होंगी पाकिस्तान में, हर शहर में होंगी, लेकिन मुझे बेटा यूएस ने पैसे दिए, तुमने उनके गोटे चाटे, तब ठीक है। तुम्हारा जिया लकी था ना जिसने जॉर्डन में फलस्तीनियों को मार दिया था 25 से 30 हजार। जिया लकी था ना पैसों के लिए, तुम्हारा ही जिया लगता। और सुन ले वकील, तू काय का चूचू के मुरब्बे, तू जियो पॉलिटिक्स पे बात कर रहा, तुझे यही नहीं पता यूएसएसआर कितना बड़ा था, तुझे यही नहीं पता यूएसएसआर कितना बड़ा था। तू कुछ भी नहीं था उसके सामने, यूएसएसआर के सामने। वो चाहता जब मर्जी तबाह कर देता। बात आ गई समझ में? बीच में आ गया यूएस, नहीं तो घंटा तुम उसका कुछ नहीं उखाड़ पाते मिलके भी। फिर चाहे तुम कितनी नमाजें पढ़ लेते, कितने तुम कल में पढ़ लेते, ढेर कर देता तुम सबको एक बार में। आज भी उसकी औकात इतनी है, इतनी औकात रखता है वो आज भी। समझ गया? यूएसएसआर कितना बड़ा था तुझे यही नहीं पता। उसने कजाकिस्तान लिया, अब ये टूट के बने हैं वो सारे, ये जियो पॉलिटिक्स के चौधे बनेंगे। ये अपने आप को वकील कहता है। शोएब भाई देख, ऐसे चूचू लेके आएगा ना तो तेरा भी कटेगा, सच में तेरा भी कटेगा। तो इसकी बात को करना करा ही नहीं। पहले तो हम अपने बैनर्स पे, अपनी मुख्तलिफ जगहों पे ऑफिशियली गवर्नमेंट लेवल पे ये देखते थे जिहाद का लिखा था, इत्तेहाद, तंजीम, जिहाद, ये चीजें। आज क्यों नहीं जिहाद का नारा लगा? सर मैं वही आपकी अपनी बात रिपीट करूंगा कि लीडरशिप का फुकदान है। नहीं, डॉलर का भी साथ फुकदान है, डॉलर भी नहीं मिल रहा है। सर डॉलर का नहीं, देखें इनिशिएटिव लें, ये देखें अब तालिबान हमारे सामने मिसाल है। तालिबान ने नेटो और अमेरिका के खिलाफ जिहाद का नारा बुलंद किया, और 20 साल की मुद्दत में उसने नेटो को भी भगा दिया, दुम दुमा के नेटो भी भाग गया और अमेरिका भी जान छुड़ाई और भाग गया उधर से, और 90 अरब डॉलर का असला यहाँ पे छोड़ गया। ये जहाज की बरकत नहीं तो और क्या है। अच्छा, ये और इस वक्त जो उनकी जो वहाँ की गवर्नमेंट है वो मुकम्मल इस्लामी गवर्नमेंट है, इस्लाम के और इस्लामी तरीके मुताबिक चल रहे हैं। वो नहरें बना रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, डॉलर नहरें बना रहे हैं, किसके साथ मिलके बना रहे हैं? सर चाइना के साथ मिलके बना रहे हैं। वहाँ की जो समझ लें कि भाई पार्लियामेंट की बिल्डिंग है, वो आपको पता है किसने बनाई है? चाइना ने बनाई। इंडिया ने वो पहले बनाई थी, पहले दौर में, करजई के दौर में या अशरफ गनी के दौर में। वहाँ पे उनके इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर है। अगर वो चाइना के साथ रिलेशन बेहतर कर सकते हैं, नॉन मुस्लिम कंट्री है ना चाइना, जी जी, इंडिया भी। और तुझे एक चीज बता दूं, दोहा अकॉर्ड नाम की एक चीज है, जाके पढ़ लियो जरा। डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद दोहा अकॉर्ड साइन हुआ। उसने कहा कि हम यहाँ पे क्यों अपनी ऐसी तैसी करवा रहे हैं भाई, किस लिए करवा रहे हैं? हम आए किस लिए थे यहाँ पे? ओसामा बिन लादेन की लेने के लिए, रशिया को तोड़ने के लिए। कर लिया हमने काम, अब क्या कर रहे हैं यहाँ पे? चूचू के मुरब्बे बन रहे हैं। छोड़ दिए उसने असले पसले, जानबूझ के छोड़े, उसके भी रीजन है अपने। आगे बात समझ में? तो तुम गवारो, थोड़ा पढ़ लिया करो भाई, पढ़ लिया करो। पार्लियामेंट चाइना ने बनाया भाई, इंडिया ने बना रखी है, और अभी भी नहर का प्रोजेक्ट इंडिया के पास है, नहर हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट इंडिया के पास आया है, समझ गया? अफगानिस्तान का
लालत है तुम पे। नॉन मुस्लिम मतलब सेकुलर कंट्री है, अगर वो अफगानिस्तान जहाँ पे आप कह रहे हैं कि मुकम्मल वहाँ पे शरी निज़ाम है, तो वो लोग अगर इंडिया चाइना इनके साथ रिलेशन बेहतर कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? मुझे ये बताएं। सर बिल्कुल हमें करना चाहिए। हमें ना सिर्फ अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे करने चाहिए, ईरान के साथ अच्छे करने चाहिए, हाँ बरादर इस्लामी मुल्क है, और चाइना के साथ अच्छे करने चाहिए। मैं तो इंडिया का भी हामी हूँ, तो मैं तो खुद कहता हूँ इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करें। नहीं, लेकिन जब तक हम ये इल्जामात लगाते रहेंगे ना, यानी मेरी और आपकी दुश्मनी है या नाराजगी है, मैं डेली प्रोग्राम पे आके ये कहूँगी भाई ये सर जो से झूठ बोल रहे हैं, सरासर झूठ बोल रहे हैं, और साथ में ऑफ दी कैमरा कहूँगी यार मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ, तो क्या मेरे से दोस्ती करेंगे? आपको आप मेरी वीडियो नहीं को आपके तौर से एक पैगाम देना चाहता हूँ कि 1 लाख मरबा किलोमीटर का कश्मीर है, ठीक है, इसके चक्कर में आप 32 लाख को गंवा देंगे। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि ये जंग पानी की जंग में और जो मुसलमानों के साथ जुल्म कर रहे हैं, और कश्मीर जिस तरह कायद आज़म ने फरमाया था कि पाकिस्तान की शहर आ गया, 1 लाख के पीछे आप अपना 32 लाख गंवा लेंगे। सर मैं कहता हूँ अगर लेट्स सपोज इंडिया कश्मीर का मसला हल कर ले, पाकिस्तान और इंडिया ऐसे रहेंगे जैसे कि पाकिस्तान और सऊदी अरब है या ईरान है। इंडिया को चाहिए कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के मुताबिक अपनी फौजें कश्मीर से निकाल ले, और हम नहीं कहते कि कश्मीर हमें दे दें। हम कहते हैं कश्मीर एक आजाद रियासत बन जाए जैसे कि मशरकी तैमूर बन गई है। ये कहते थे कि वोटिंग हो जाए, मैं ये वोटिंग हो जाए, यकीन माने मैं ये गारंटी से आपको कहता हूँ अगर वोटिंग हो जाती है ना, मैं ये अपनी ओपिनियन बता रहा हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ, इवन पाकिस्तान साइड कश्मीर में भी वोटिंग हो जाती है, तो मुझे ऐसे लगता है कि 80% लोग पाकिस्तान के साथ नहीं आना चाहिए। 1 लाख मुरब्बा किलोमीटर के, अबे हमारी जगह है, आगे बात समझ में, और आज नहीं तो कल ठोक के लेंगे। कहीं तुम कश्मीर 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 करते करते तुम अपना पता नहीं क्या क्या गवा चुके हो, और भी पता नहीं क्या गवाओगे। इंडिया ने तो कुछ नहीं गवाया है, इंडिया ने अचीव ही करा है। भीख मांग रहे हो तुम लोग, गवा रहे हो तुम लोग, भिखारी तुम, कर्जा तुम्हारे पर, पैंट तुम्हारी उतरवाई जाती हैं, तो इंडिया ने तो अचीव करा है। वर्ल्ड की 5वीं बड़ी इकोनॉमी, 3rd लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल एक्सपोर्टर, आईफोन यहां बनता है, मेड इन इंडिया यहां है चीजें, एयरक्राफ्ट हम बना रहे हैं, मिसाइल्स हम बना रहे हैं, रॉकेट्स हम बना रहे हैं। हम तो तरक्की करी है हमने, तुम कश्मीर के लिए तुम गवा रहे हो, हम नहीं गवा रहे, हम ले रहे हैं अपना, हमने तरक्की मजीद हमें मिल रही है। तो ये ना चूरन किसी और को बेच बेटा, वैसे एज तेरी बहुत है लेकिन चूते वाली निहायती बातें कर रहा है। शुभ पूछना चाहिए था कश्मीर के पीछे कौन बर्बाद हुआ है, हमें या इंडिया, और नहीं रहना तेरे साथ है। और कई पानी के ऊपर जंग होगी, कर ले अभी, जंग कर ले अभी, कर ले ना, पाकिस्तान का नाम निशान मिट जाए तो बोलियो, भागोगे अफगानिस्तान में तुम लोग भीख मांगने के लिए। यार पाकिस्तान इतना कॉन्फिडेंस चूतिया लाते कहां से, मुझे समझ नहीं आता। 32 लाख मुरब्बा किलोमीटर खोदेंगे, अब मैं चूचे के मुरब्बे, तेरी आर्मी के बस की बात नहीं है, एक पिछवाड़े से अंडा उठा नहीं सकते वो, सॉरी अंडा तो तेरी आर्मी की औकात नहीं है, तू टीटीपी नहीं पकड़ सकते, इंडियन आर्मी के पल्ले पड़ेंगे, फाड़ देंगे इंडियन आर्मी वाले। और तुझे अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद क्या पढ़ी है तूने, क्या है? पाकिस्तान पीओके से अपनी आर्मी हटाएगा और इंडिया कम करेगा, तब जाके रेफरेंडम होगा। तो पूरी बकचोदी बोला करो, नहीं तो मुंह बंद सिला करो, और पिछवाड़े से अंडा उठाओ अपनी आर्मी के। साले आए दिन तो मरते फिरते, कभी कोई ठोक जाता, कभी कोई ठोक जाता, और इंडियन आर्मी से पंगे लेंगे ये। तुम्हारी आर्मी का तुम्हारे पर ही जोर चलता है और कहीं नहीं चलता, हर जगह पिट के ही आते हैं। सिर्फ हमारा कंसर्न है कि हमारे हमसाया है, वहाँ पे मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। इंडिया पे सिर्फ मुसलमानों के साथ नहीं हो रहा, अच्छा। इंडिया के साथ हिंदुओं के साथ जो दल्लत है हिंदू हैं, या जो शूदर हिंदू हैं, जो कम निचली जात के, उनके साथ जुल्म हो रहा है, ईसाइयों के साथ जुल्म हो रहा है, और हर अक़ीदत के साथ जुल्म हो रहा है। इंडिया इतना जैसे आपने ये बातें की कि इंडिया में क्रिश्चियंस के साथ जुल्म हो रहा है, मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, निचली जात के हिंदुओं के साथ हो रहा है, हिंदुओं के साथ। मुझे कोई एग्जांपल दें कि यार ये देखो भी, ये हफ्ता पहले या महीना पहले या 2 महीने पहले ये बड़ा वाकया वायरल हुआ था, ये बड़ी खबर चली थी कि इंडिया में ये जुल्म हुआ है। मैं आपको इधर से देखें, मेरा बहस करने का मकसद ये नहीं है कि भाई मैं कहूँ कि इंडिया में अच्छा सब अच्छा, मेरा मकसद ये है कि हम सिर्फ जो मीडिया से सुन लेते हैं ना, उस पे अमल ना करें। इधर पाकिस्तान में जड़ावाला का वाकया हुआ, किसके साथ हुआ? सर क्रिश्चियन के साथ। सिंध में जो मंदिर डिमोलिश हुआ, वो किसके साथ हुआ? बिल्कुल हिंदुओं के साथ हुआ। लेकिन आप और इवन हिंदू और क्रिश्चियन को छोड़े, पाकिस्तान में अभी ये डी चौक पे प्रोटेस्ट हुआ है, एक बंदा कंटेनर पे खड़ा होकर नमाज पढ़ रहा है, इबादत कर रहा है, उसे नीचे गिरा दिया गया। वो मुसलमान था, और गिराया किसने? क्या वो कोई काफर ने, हिंदू ने? तो मैं सिर्फ वही बात रिपीट करूंगा
चाहूंगा कि इस वक्त इंडिया पाकिस्तान के अंदर अलहदगी पसंदों को हमायत कर रहा है। जिस तरह उसके अंदर उसके मुल्क में 6 से 7 अलहदगी पसंद तंजीमें हैं, माओ नवाज हैं, नक्सल बागी हैं, ठीक है। उसके अलावा सिख खालिस्तान बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा कनाडा में बैठ के वो खालिस्तान बनाना चाह रहे हैं। क्या जो खालिस्तान का नारा लगाते हैं वो इंडिया में मौजूद है? इंडिया में आप अगर जमीनी हक़ाइक़ देखें जाके तो मुसलमान अपने बच्चों को ये वो माथे पे टिक्का लगा के घर से निकालते हैं और उन्हें ये नहीं कहते कि कलमा पढ़ें, क्योंकि वहाँ पे जो RSS है वो इंतहाई जालिम जमात है मुसलमानों। और इतनी वीडियो वायरल होती हैं कि होली के दिनों में वो मुसलमानों के ऊपर, औरतों पे मुसलमान, मर्दों पे मुसलमान, बच्चों पे नजायज पानी फेंक रहे हैं, उनकी बेहुरमती कर रहे हैं और उनके साथ हूटिंग कर रहे हैं। वैसे तो सेकुलर कंट्री बनता है। ठीक है, चाइना के मुसलमानों के बारे में क्या कहना चाहिए? सर, चाइना के मुसलमानों के साथ भी गलत है। ये वो चाइनीज गवर्नमेंट जो है वो उस इलाके को उन्होंने रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है? वो एक कम तर रखा हुआ है और उसकी डेवलपमेंट नहीं कर रही। ये जो पाकिस्तान के साथ जो लगता है, लेकिन तो हमारा मीडिया कितना दिखाता है चाइना के? बिल्कुल ऐसे ही दिखाना चाहिए। और मुसलमान जहाँ भी हैं उनके साथ जुल्म हो रहा है। जहाँ पे भी हैं, इवन मतलब दुनिया के किसी भी कंट्री में मुसलमान एज ए मिनॉरिटी जुल्म हो रहा है उनके साथ। नहीं, जहाँ पे जुल्म हो रहा है हमें उनके हक के लिए बोलना चाहिए। डेफिनेटली जहाँ पे जुल्म हो रहा है उधर तो ओपनली, और उधर सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं, मैं तो ओपनली कहता हूँ बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जुल्म हो रहा है, उधर हिंदुओं के लिए बोलना चाहिए। अगर फलस्तीन में मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है उधर मुसलमानों के लिए जहाँ पे हुआ है वहाँ पे बोलना चाहिए। इन सब चीजों को बाद में रखेंगे। सबसे पहले मैं कौन हूँ? पाकिस्तानी। आप कौन है? पाकिस्तानी। मुझे बताएं पाकिस्तान में जो हो रहा है, जुल्म हो रहा है, चाहे वो हिंदू के साथ, चाहे क्रिश्चियन के साथ, चाहे मुस्लिम के साथ, मैं कहता हूँ इंसान के साथ जो जुल्म हो रहा है उसका जिम्मेदार कौन है? इस जाहिल के बच्चे को ये समझाओ कि कंपनीज के अंदर ना क्या होता है। सेकुलर कंट्री सो कॉल्ड है ना, हमारी सो कॉल्ड सेकुलर कंट्री है, लेकिन तुम प्राइवेट कंपनी में, एयर इंडिया में चले जाओगे ना, तुम वहां बुर्खा पहन के काम कर लो, लेकिन तुम टीका लगा के नहीं कर सकते। क्यों? तुम स्कूल में टीका लगा के नहीं जा सकते, स्कूल टीचर पोस्ट देगी। तुम बुर्खा पहन के चले जाओ भाई, तुम बिरयानी लेके चले जाओ, है ना, लेकिन तुम हलवा पूरी लेके जाओगे ना तो वहां पे कलेश है। मतलब होली के दिन बच्चे शरारत कर देते हैं, बच्चे अगर फेंक देते हैं पानी तो उससे इनकी फटके हाथ में आ जाती है और ये रोडों पे चीखे मारते हैं, गंद फैलाते हैं। हम उस पर ना बोले, रोड ब्लॉक करके नमाजें पढ़ते हैं, उस पे ना बोले हम तो, है ना। वाह रे वाह, मतलब साला हम कभी कभी तो लगता ही नहीं साला मेजोरिटी है, हम लगता है कि साला एक दबे कुचले लोग हैं कि हम अपनी फ्रीडम के साथ रह ही नहीं सकते कहीं भी भाई। हम टीका लगा के नहीं जा सकते, वैसे नहीं अपने ट्रेडिशन में नहीं जा सकते, कहीं लोग घूरते हैं। मैं कुर्ता पजामा पहन के द्वारका चला गया, वहां पे लोग ना मेरे को ऐसे घूर रहे थे कि जैसे साला मैं एलियन हूं यार, लिटरली मेरे को ऐसा लग रहा था एलियन में। तो टीका लगा लिया तो साला कोई मेरी लिंचिंग कर देता वहां पे। तो फिर चेंज होना चाहिए, वैसे ये चीज चेंज होनी चाहिए। और ये भूतनिया क्या कहना है कि यहाँ पे टीके लगाते मुसलमानों, किसने लगाए बे, कौन लगाया? कभी किसी हिंदू ने किसी को फोर्स नहीं करा इन चीजों के लिए। तुम्हारे मुल्ले कट मुल्ले फोर्स करते हैं, नमाज पढ़, कलमा पढ़, जाहिल के। अबे सोच, अभी आई ना बात वहां के लिए, डांस करवाया था और बंटवाया था मुसलमानों से ही, तब तुम्हारे मुंह में क्या कौन सा तन में भटका जाता है मुंह में? इमरान खान या आसिफ मुनीर का लेके तो वो करते रहते बैठ के हैं। आप इसका जवाब दें। मैं कहता हूँ कि कहीं वो भी इंडिया का नहीं, आपने पीछे कहा तो ये सिखों की एक जरिए पॉलिसी के हवाले से सिखों ने इतना लंबा एहतजाज किया, प्रोटेस्ट किया, एहतजाज किया। ये इंडिया में हुआ है, पाकिस्तान में तो 10 दिन नहीं होता, पंजाब गवर्नमेंट उसे सॉल्व कर देती है। इंडिया में प्रोटेस्ट हुआ। आज इंडिया में यूरिया का क्या रेट है? यूरिया का रेट 300 रुपए की बोरी। पाकिस्तान में क्या रेट? 5000 की बोरी है। तो फिर फर्क कितना है? आज इंडिया में किसान को बिजली पर यूनिट कितना मिल रही है? फ्री मिल रही है, फ्री मिल रही है। मैं जो बात सच ये देखे ना, वो हम किस मुंह से ये सर, कह सकते लेकिन वो हैं? पानी तो हमारा चोरी कर रहे हैं ना। तो हम डैम क्यों नहीं बना लेते? सर डैम तो हम बना रहे हैं, लेकिन बेसिकली उन्होंने सिंतास मुआहदे की सरासर वो खिलाफवर्जी कर रहे हैं। उन्होंने सारे डैम वाटर ट्रीटी की कैसे की? कैसे उन्होंने डैम बनाए हैं, ठीक है। और हमने क्यों नहीं बनाए? सर हमारे वही ना बात है कि पाकिस्तान में कालाबाग डैम कौन नहीं बनने दे रहा। ये ANP को, गवर्नमेंट को हर साल लाख करोड़ों डॉलर पे क्यों दिए जा रहे हैं? अच्छा, आपने कालाबाग डैम नहीं बनने देना। तो अगर लेट्स सपोज ऐसा है, कोई भी जो एक्सटर्नल पावर्स पाकिस्तान में आके अगर लेट्स सपोज काम कर रही है, तो ये हमारी एजेंसीज का काम नहीं है, हमारी गवर्नमेंट का काम नहीं है कि निकाल के बाहर फेंक दें। हम बजाय इल्जाम लगा दें। लेट्स सपोज मैं अगर पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई भी काम कर रहा हूं और सिर्फ इल्जाम नहीं। ये जाहिल के बच्चे सिंतास मुआहदे में जो नदी का पानी था ना फ्री में हम तुम्हें दे रहे थे, कौन सी नदी है मेरे को याद नहीं आ रहा नाम मेरे को,
वो नदी हमारे हिस्से में थी, फ्री में दे रहे थे पानी, और हम डैम क्यों ना बनाए भाई? तुम साले नालायक हो, मतलब साला तुम खेती मत करो अपने खेत में, है ना, मैं करके खा रहा हूं, तो भाई साहब ये तो मेरे हिस्से का चोरी करके खा रहा है। मैं जाहिलो, तुम गंदे हो, नकारा निकम्मे हो तुम। मैंने बनाया, अपने लिए बनाया, पानी छोड़ता भी हूं मैं, नहीं साला मैं अपनी खेती करके खा रहा हूं, तो इनके पिछवाड़ों में जलन हो रही है। तुम भी करो ना, क्यों नहीं करते? बनाओ डैम। करोड़ों रुपए पीछे से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? कौन दे रहा करोड़ों रुपए? बहन तो मेरे को ये समझ में नहीं आता, बस खाली इन्हीं के लिए करोड़ों रुपए पीछे से आ रहे हैं, इनका डैम ना बन पाए हैं। बाकी दुनिया में साला कहीं भी कोई भी नहीं है, एक ही एक बांग्लादेशी साले, दोनों चूतिए के चूतिए। हम चाइना को बोल रहे हैं भाई तू डैम मत बना ब्रह्मपुत्रा पे, है ना, हमारे पास पानी नहीं आएगा। भाई यार इन जाहिलों को क्या ही बोलें, सच में इतने बड़े, ये पढ़ लिख लें, वकील बन जाए, जज बन जाए, ये चाहे साले किसी भी साइंटिस्ट भी बन जाएंगे ना, तभी चूतिया वाली बातें करेंगे। प्रॉपर मेरे पास अगर मेरे हवाले कोई सबूत हो तो मुझे उठा के बाहर फेंके, सजा दें, दुनिया को बताएं। लेकिन खाली इल्जाम लगा देना कि भाई ये एएनपी को या किसी भी पार्टी को, कभी हम कहते हैं महरंग बलोच को फंडिंग हो गई बलोचिस्तान में, कभी हम कहते हैं मंजूर पश्तीन को फंडिंग हो गई जी उधर केपीके में, कभी हम आपने एएनपी का नाम दिया, ये इल्जाम लगाने से नहीं होता। उनसे पूछे, वो तो कहते हैं हम पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, वो कहते हैं हमें डेवलप किया जाए, वो कहते हैं हमारे एरियाज को डेवलप किया जाए। लेकिन हमें जो चुरन या एक मतलब एक वो हमारे सेंटिमेंट्स के साथ खेला जाता है कि भाई ये भी जो भी पाकिस्तान में कोई किसी के खिलाफ बात करता है, हम ये कह देते हैं ये इंडिया का एजेंडा है। ये बात कब खत्म हो? ओपन सीक्रेट चीज है, इंडिया पाकिस्तान को स्टेबल नहीं देखना चाहता, उसी ने 71 में मैं कहता हूँ वो ना देखना चाहता हूँ, और आपकी बात बिल्कुल सही है, अपने आप बिल्कुल ठीक है। हमारी लीडरशिप की कमी है, हमारे पास जो लीडरान है वही गद्दार हैं, जो अंग्रेजों के पिट्ठू थे, बार बार वही चेहरे बार बदल के आ रहे हैं। आप देख लें, इमरान खान के साथ वही चेहरे थे, ठीक है, मुशर्रफ के दौर में भी वही चेहरे थे, पीटीआई में जो हुकूमत में जो हुक्मरान होता है उसके साथ वो मिल जाते हैं, और जब हुक्मरान खत्म हो जाते हैं दूसरी पार्टी के साथ लोटे ग्रुप सारा कुछ। एडवोकेट साहब हमारी मेरे ख्याल से ना हमारी पॉलिसीज डबल स्टैंडर्ड पॉलिसीज हैं। लाइक देखें अभी फ्रांस की जैसे मैंने बात की, हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब वहाँ पे गए हैं, सऊदीया में एक इवेंट था और वहाँ पे बड़ा ना वार्मली उनके साथ वो मिले हैं, बहुत अच्छे तरीके से मिले हैं। नो डाउट अच्छे तरीके से मिलना चाहिए, मैं तो इस चीज़ से एग्री करता हूँ, इस चीज़ को मैं पसंद करता हूँ। लेकिन पाकिस्तान में जब प्रोटेस्ट हो रहे होते हैं कि फ्रांस के सफीर को निकाल दो, फ्रांस से बायकॉट कर दो, इसने तौहीन मजहब किया, फ्रांस ने तौहीन रिसालत किया, उस टाइम हमारे ये प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं कहते कि नहीं भाई ऐसी बात नहीं, हमने किसी कंट्री से। सर आपकी बात मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ। जिस तरह जो सल्तनत उस्मानिया में सुल्तान अब्दुल हमीद ने बिल्कुल शटअप कॉल दी थी और उनको कहा था, उनके सफीर को बुलाकर कहा था कि अगर ये प्रोग्राम जो आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी कर रहे थे और एक थिएटर का उन्होंने प्रोग्राम कर रहे थे परफॉर्मेंस थी, अगर ये बंद ना किया तो हम तबाह बर्बाद कर देंगे। हमारी गवर्नमेंट को भी होश के नाखून लेने चाहिए कि इन्होंने मरना है, ठीक है। अगर आप ऐसे कंट्री के साथ ताल्लुकात बनाना चाह रहे हैं और उनको ये बावर ये कराए बगैर कि आप लोग हमारे नबी पाक की गुस्ताखी करें, ठीक है, जो और हमारी रेड लाइन है और हम आपके साथ ताल्लुकात करें, ये नहीं करना चाहिए, ठीक है। अच्छा इधर एक बात ये भी है, मुझे बताएं, आपने बोला कि इंडिया पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, बर्बाद करना चाहता है, आगे नहीं बढ़ना चाहता था। क्या अमेरिका ये चाहता है कि चाइना दुनिया में तेजी से फैलता नजर आए, तेजी से आगे बढ़ता नजर आए? क्या चाहता है? नहीं चाहता। तो फिर चाइना तो आगे जा रहा है, इसका मतलब अमेरिका के चाहने ना चाहने से चाइना को कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा। मैंने एक आपको सबसे पहले एक बात की थी कि हमारे यहाँ पे लीडरशिप का फुकदान है, तो फिर हम किसी पे क्यों इल्जाम लगा देते? नहीं बिल्कुल सर, देखिए वो तो साजिशें तो हो रही है ना, लेकिन अगर हमारी लीडरशिप अच्छी, अगर जनरल जहाज जैसा एक अच्छा हमें एक हुक्मरान मिल जाए, कोई बेवतन मिल जाए, देखें उसकी एक करप्शन, 1 रुपए की करप्शन भी नहीं साबित हुई, और जो इसकी खिदमात है वो इस सदी की क़यामत तक याद रखी जाएंगी। जो उसने रशिया का बेड़ा गर्क किया, 1 करोड़ 20 लाख। तो जो एक अवामी लीडर पाकिस्तान में, अवामी लीडर आज तक किसको कहा जाता है कि ये अवाम का लीडर था? अवामी लीडर जो है ना, कायद आज़म के बाद मैं तो समझता हूँ कि जनरल ज़िया-उल-हक की है। नहीं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को प्रॉपर नहीं कहा जाता था कि पब्लिक की आवाज थी। सर पब्लिक की आवाज थी, लेकिन उसके माथे पे जो चले अच्छा है उसने नहीं वो ठीक है, जो किसी ने गलत किया ठीक किया, लेकिन वो अवाम के लीडर थे। जनरल की अगर बात करें वो तो फौज के लीडर थे, तो अवाम का लीडर का काम है गवर्नमेंट करना या पाकिस्तान को चलाना का, ये फौज के लीडर का काम है। ये पाकिस्तान के आइन के मुताबिक मैं सवाल कर रहा हूँ, मैं आउट ऑफ बॉक्स। सर मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि पाकिस्तान में जो शरह ख्वानदगी है ना वो 20 से 25% है। जो ऐसे लोग जो एजुकेशन हमारी लिटरेसी रेट है वो बढ़ने नहीं दे रहे हमारे। ये 50 के राउंड तो मैंने सुना सर, ये 20% है, और हम जो है ना वोट देते वक्त हमारा दीनी इस्लाम से दूर है हम। जिस तरह हमारे मुल्क में बेहयाई है, फाशी है, ठीक है, और करप्शन है, चोर बाजारी है, डकैती है और मुख्तलिफ किस्म की बुराइयां हैं, तो ये इस्लाम से दूरी है।
तालिबान आ गए हैं, देखें इस्लाम पे आ गए हैं, वहाँ पे करप्शन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना डॉलर महंगा हो रहा है, वहाँ पे 10 लाख पाकिस्तानी वापस अफगानी चले भी गए हैं, ठीक है, उन्हें कोई उन्हें मसला नहीं। फर्क नहीं पड़ा। अगर मेरा ये सवाल है आपसे, और मैंने एक तो बात करता है बलूचिस्तान की बीएलओ को हम सपोर्ट करते हैं, हम फंड करते हैं ना। बलूचिस्तान को तुमने क्या दिया है? बलोचों को तुमने क्या दिया? सिंध में तुमने क्या दिया? उनको लूटा ही है। और तुम 2 मिनट में पलट कैसे आते हो? मुझे समझ में नहीं आता है। शक्ल देखो इसकी, कैसे शक्ल कैसे हो गई है। फुकदान की कमी है, लीडरशिप की फुकदान। अबे तो फिर चुनते ऐसे क्यों चूतियों को? लात मार के भगाओ, खुद उठो ना, क्यों नहीं उठते? तुम्हें लोग कहते हैं ना, जैसी आवाम वैसे हुक्मरान, तो जैसे तुम लोग हो वैसे वो तुम्हें मिल रहे। मतलब तुम सारे चोर चक्के छक्के गिरजिड़े सारे हो तुम में, तो वैसे वो भी हैं। ये अपने प्राइम मिनिस्टर को, उसकी फैमिली को पता है कैसे टीज करते हैं लंदन के अंदर? सुनो जरा, ये नवाज शरीफ, अब जरा देखो मरियम नवाज को देखो, ये लोग ऐसे करते हैं। तो भाई वो अगर इक़्तिदार में आएंगे तो खुन्नस तो निकालेंगे कहीं ना। तुम उनको ऐसे करोगे तो। हाँ भाई, देश में रह के करो ना, तुम देश से बाहर जाके तुमने क्या उखाड़ लिया है? और वकील है तो भाई, वकील चचा, और हर चीज में इस्लाम घुसा देते हैं। अबे तो तुम्हें रोका किसने इस्लाम ना मानने से? भाई किसने रोका है तुम्हें? किसने तुम्हारी गर्दनों पे छुरी लगा के, तलवार लगा के कि तुम इस्लाम को मत मानो? उठो सारे, जाओ करो इस्लाम। फटो जाके वहां पे बैंक के आगे, इनके आगे फटफटा जाओ, आ जाएंगे अपनी औकात पे। करते क्यों नहीं? क्योंकि तुम सारे के सारे हिजड़े हो साले, फट्टो एक नंबर के हो। भीड़ में झुंड में सुअर की तरह जाते हो, घों करके मार के आ जाते हो अकेले को। लेकिन जब वहां से 10 लोग आके पेलते हैं ना, तो फिर तुम विक्टिम कार्ड खेलते हो, और ये तुम्हारी रियलिटी है। बाकी भाई आपसे बताओ, जाहिल ये वकील के बारे में कि इनका पढ़ा लिखा होना ना होना एक बराबर है कि नहीं? क्योंकि मदरसा की छाप इनकी जिंदगी भर रहती है। तो मैं चलता हूं, मिलता हूं आप सबको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।